ग्रेटर नोएडा का बिसरक शिव मंदिर, रावण से जुड़ा रहस्यमय इतिहास। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरक गांव में मौजूद एक प्राचीन शिव मंदिर आज भी लोगों के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान लंकापति रावण के जन्म से जुड़ा है। कहा जाता है कि रावण के पिता ऋषि विश्वेश्रवा ने यहां अष्टकोणीय शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी स्थान पर रावण ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। सबसे खास बात यह है कि पूरे देश में जहां दशहरे पर रावण दहन होता है, वहीं बिसरक गांव में रावण की पूजा की जाती है। यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक रहस्यमय और पवित्र स्थल बना हुआ है। नमस्कार महाराज जी, यहाँ पर रावण का एक प्राचीन इतिहास रहा है। वो इतिहास क्या था, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? ये रावण की जन्मभूमि है। आपको सामने शंकर जी के दर्शन हो रहे होंगे। ठीक है, ये वही शिवलिंग है जिसको रावण ने पूजा की है, रावण के पिताजी ने पूजा की है। और रावण के जो दादाजी थे पुलस्त ऋषि, उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया। ये वो स्थान है। ठीक है, और इसी जगह पे फूलन देवी ने भी, अगर कलयुग में देखा जाए तो फूलन देवी जैसे नामी लोग भी आए हैं। फूलन देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया है। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, प्राचीन है। इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिलता है, जो कि चंद्रा स्वामी और चंद्रशेखर जी ने इसकी खुदाई भी करवाई है। 35 फुट तक खुदाई हुई है, तो 35 फुट पे इसका कोई अंत नहीं मिला, तो इसको वापस वैसा ही बंद कर दिया गया और मंदिर, इसको फूलन देवी ने फिर मंदिर बनवाया। प्राचीन समय में सुना जाता है यहाँ पर उनके रावण जी के दादाजी पूजा किया करते थे। क्या इतिहास रहा है वो? दादाजी ने यहाँ तपस्या की है। ठीक है, तो यहाँ तपस्या की है। जब ये शंकर भगवान प्रकट हुए हैं, जब पूजा पाठ उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ये जो शिवलिंग की स्थापना हुई थी या ये प्रकट किया गया था, जैसे कि ये आप बता स्वयंभू प्रकट है, स्वयं से। ठीक है, ये भगवान शिव की जब आराधना की उन्होंने अधिक दिन तक और अधिक समय तक, तो उससे प्रकट हुए भगवान शिव। तो बिसरक गांव में रावण जी का क्या पारिवारिक ये उनका पैतृक गांव है। रावण का जो पैतृक गांव अगर बोल सकते हैं तो यही है, पैतृक गांव है। ठीक है, जहाँ से उनकी वंशावली स्टार्ट हुई है। जैसे आज भी हमारे और आप में कलयुग में पूछते हैं जब शादी ब्याह होती है कि आप कहाँ से निकले हुए हैं, तो कोई कहता मैं सरजू पा रही हूँ, कोई कहता मैं गंगा पा रही हूँ, जमुना पा रही हूँ। तो उसी प्रकार से ये वंशावली का स्टार्टिंग है यहाँ से। उत्तम कुल पुलस्कर नाती। ठीक है, उत्तम कुल पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, पुलस्त के नाती थे रावण। ठीक है, उत्तम कुल पुलस्कर नाती, तो ये उत्तम जगह है, उत्तम कुल की और उत्तम जगह है। जैसे महाराज जी, हमने देखा है कि यहाँ से रावण जो है वहाँ पे अपनी आराधना करने जाते थे दुधेश्वर नाथ मंदिर पे। वो कैसे जाते थे? क्या यहाँ से कोई रास्ता ऐसा बना हुआ था? आप इसमें देख पा रहे होंगे, वो साइड में छोटा सा गेट है। ठीक है, ये पहले रास्ता था गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर के लिए जाता था। ठीक है, अब तो बंद करा दिया गया, सरकारी द्वारा बंद कराया गया। तो इसी रास्ते से वो लोग यहाँ से जाते थे। यहाँ पर जो और भी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए बहुत से लोग भी आए हैं, इस मंदिर को ऊपर लाने के लिए या दबाने का प्रयास किया गया कभी? देखो, ऐसा तो यहाँ ना कोई आया है। ठीक है, कांग्रेस के शासन में भले ही जो कोई आए हैं, बकाया तो और शासनों में यहाँ कोई नहीं आया है। तो और यहाँ पर आप पुरानी प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताना चाहेंगे? प्राचीन व्यवस्था है बस, जैसा सब चलता है आश्रम। ठीक है, इस आश्रम में एक ये भी चीज़ है कि आप गेट कहीं भी ताला नहीं डलता है, ऐसे ही रहता है पूरे दिन, पूरे 24 घंटे। पूरे गांव में 24 घंटे ताले नहीं डाले जाते। ठीक है, तो यहाँ पर दशहरे वाले दिन की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? दशहरे में क्या यहाँ के लोग स्पेशल करते हैं? यहाँ के लोग रावण दहन नहीं करते हैं। ठीक है, उस दिन लौकी का रायता बनेगा और यहाँ एक गांव में खेड़ा है, वहाँ पूजा करने जाएंगे, उसी का भोग लगाएंगे। खेड़ा गांव में जाकर पूजा करके भोग लगाते हैं। हाँ, तो ये प्राचीन समय से ही इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। हाँ, ये प्राचीन समय से ही। अगर कोई दहन करता है तो उसके यहाँ अनहोनी होती है। अगर दहन करता है तो अनहोनी होती है। हाँ जी, धन्यवाद।